तो कैसे हो मेरे भाई लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ट्रेडिंग ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिसका यूज़ करके जितने भी आप ट्रेड लेते हो वो आपका प्रॉफिट से भरा होगा। अब देखिए, मेन इशू ये होता है जब भी हम किसी कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे ही वो ऊपर जाता रहता है और हम जब उसमें इन्वेस्ट करते हैं वो नीचे आ जाता है, हम लॉस में चले जाते हैं। या फिर वो, अगर हम बात करते हैं वो नीचे जाना है और इन्वेस्ट करते हैं ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम हम लॉस में ही चले जाते हैं। तो ये मेन इशू है आज के जितने भी न्यू ट्रेडर्स हैं या फिर जो लोग नए मार्केट में आ रहे हैं या फिर बहुत सारे लोग जो टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके साथ मेन यही प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसी चीज़ का सोल्यूशन है, आप कोई भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करोगे, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे, चाहे आप शेयर मार्केट में हो गया, चाहे क्रिप्टो मार्केट में, चाहे फॉरेक्स में, किसी में भी ये ट्रिक आजमाओगे तो आप हमेशा प्रॉफिट ही बना के जाओगे। अब देखिए, यहाँ पे जैसे आज के टाइम में मैं देखता हूँ तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि ग्रीन है। अब हमें समझ में ही नहीं आ रहा, जैसे कि गैस देखता हूँ, रिफ देखता हूँ, ये तो अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहे हैं, खासकर लिंक देखता हूँ ये प्रॉफिट दे रहा है। लेकिन अब अगर मैं ये सोचूं कि इसमें इन्वेस्ट कर दूं और मैं प्रॉफिट हो, पर एक्चुअल में मैं लॉस में चला जाऊंगा। तो इसी चीज़ को मैं बेसिक तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये चार्ट पे आपको इमेज दिख रही होगी, ठीक है। तो ये इमेज आपको दिख रही है। अब ये इमेज देख के आपको लगेगा कि दोनों केस में क्या है कि जो प्रोजेक्ट है वो हायर हाई लोअर लो बना के ऊपर ही जा रही है, ठीक है। यहाँ पे दोनों केस में ये जो प्रोजेक्ट है ये ऊपर जा रहा है। ऐसे में अगर मैं आपसे पूछ दूं तो बताओ भाई, कौन सा प्रोजेक्ट है जो एक्चुअल में ऊपर जाएगा और कौन सा प्रोजेक्ट है जो एक्चुअल में नीचे आएगा। तो कोई नहीं बता पाएगा। ऐसे में आप धोखा खा जाओगे कि भाई इसमें तो मैं बता ही नहीं सकता कौन ऊपर जाएगा या फिर कौन नीचे जाएगा, क्योंकि दोनों जो प्रोजेक्ट है, दोनों कॉइन जो है या फिर दोनों जो ट्रेडिंग पेयर है ये ऊपर ही जा रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ऊपर ही जाएगा। पर एक्चुअल में जो वेल्स होते हैं वो इसी तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, कैंडल्स के थ्रू यहाँ पे ब्रेकआउट करा देंगे, आपका चार्ट पैटर्न यहाँ पे फेक करवा देंगे। तो ऐसे में होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक यहाँ पे बुलिश पैटर्न है, अब यहाँ पे हमें लगता है कि ब्रेकआउट हो जाएगा, पर एक्चुअल में वहाँ पे धोखा होता है, वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो जाता है और हम लॉस में चले जाते हैं। हमने पढ़ाई पढ़ी है कि जितने भी टेक्निकल एनालिसिस वाले चार्ट होते हैं वो यूज़ करेंगे तो हम प्रॉफिट में रहेंगे, लेकिन 50% कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो चार्ट उल्टा वर्क करता है। तो उसका कारण यही होता है कि मार्केट को जो बड़े प्लेयर्स हैं वो मैनिपुलेट करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे में जो बड़े प्लेयर्स हैं वो मैनिपुलेट कर सकते हैं कैंडल्स को, आपके चार्ट पैटर्न को, लेकिन वो कभी वॉल्यूम को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। यहाँ पे मेन जो हमारा जैसे होता है ना कि हमारा सच्चा दोस्त, वो वॉल्यूम होता है। तो इन दोनों केस में यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे बता देता है आपको कि इसमें से कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो जब भी देखिए, वॉल्यूम का यूज़ करके बहुत सारे इंडिकेटर्स बने हैं और वॉल्यूम जो बड़े ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे जो ट्रेडर्स हैं बस वॉल्यूम यूज़ करते हैं, उसी के बेस पे प्रॉफिट बुक करते हैं और वॉल्यूम से ही बहुत सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो जनरेट हुए हैं। तो वॉल्यूम जो है एक सच्चा इंडिकेटर है जो आपको हमेशा सच दिखाता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं अभी मैनिपुलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पहले केस में ये है कि ये जो ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम सच में है, ठीक है, सच में वॉल्यूम इसमें इंक्रीज हुआ है प्रोजेक्ट में और लोग यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं और उसको पुश कर रहे हैं ऊपर की तरफ और वो ऊपर जा रहा है। दूसरे केस में क्या है, यहाँ पे अपोजिट ये है कि जो बड़ा प्लेयर है, जैसे कि अब प्रोजेक्ट में वॉल्यूम है ही नहीं, ठीक है, वॉल्यूम है ही नहीं, वो नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन वो प्रोजेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे हमने वॉल्यूम से पकड़ लिया कि वो मैनिपुलेट कर रहा है। अब यही ट्रिक हमें ट्रेडिंग में आजमाना है। आप बस वॉल्यूम लगा के ये ट्रिक लगा दो, उसके बाद देखो आप जो भी ट्रेड लोगे उसमें आप प्रॉफिट में जाओगे। अब कैसे इसे चार्ट पे अप्लाई करना है, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि ये जो लिंक है ये पिछले एक दिन से काफ़ी वायरल है, ऊपर जा रहा है। तो अगर हम 1 डे का डेटा देखते हैं तो जो इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम सिंपल इंडिकेटर में आप जाएंगे, वॉल्यूम लिखेंगे, ठीक है, आपको मिल जाएगा और किसी इंडिकेटर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो दिखा रहा है कि पिछले दिनों में एक दो जो कैंडल्स बने हैं बड़े बड़े, तो जो ट्रेडर्स हैं कितना इसे पुश कर रहे हैं, कितना ज़्यादा वॉल्यूम था। वही इसके 1 आवर के चार्ट फ्रेम में देखते हैं तो ये थोड़ा कंफर्म हो जाता है। अब वॉल्यूम जो है वो इसका डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है। अब वही हम जो टाइम फ्रेम है वो कम करते चले जाएंगे और अब यहाँ पे हमने एक चीज़ नोटिस की है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कि ये जो प्रोजेक्ट है इसका जो मोमेंट है वो अप की तरफ है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो अप की तरफ नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे कंफर्म हो जाती है कि अब इसमें कुछ कुछ यहाँ पे करेक्शन देखने को मिलेगा और इस ट्रेड में हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इसी बीच पे जो बड़े ट्रेडर्स होंगे वो समझ जाएंगे कि 2 से 3% का डंप आएगा
और इसी बीच में ये आपके सामने ही आप देख सकते हैं, ये शॉर्ट कर देंगे यहाँ पे, 2 से 3% का डंप आ जाएगा, ये देखिए। अब अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहेंगे तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हम चले जाएंगे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाने पे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे भी वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे डाउन जा रहा है। तो ये समझ में आ गया है कि जो ट्रेडर्स कम्युनिटी है अब उतना पुश नहीं कर रही है। अगर इसमें पंप आता है तो थोड़ा फेक माना जाएगा, तो ये चीज़ यहाँ पे डिटेक्ट हो जाती है। अब यहाँ पे जितने भी लोग स्कैल्पिंग करते हैं वो आराम से इसको इस पॉइंट पे, इस सपोर्ट पे, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, ये आपके सामने है एक ट्रेड ये, और ये ट्रेड चल रहा है। जैसे एक क्वाइन अगर हम चेक करते हैं तो इसमें एप्टॉस भी है, आवे भी है, मैटिक भी है। ये सब 24 घंटे में कुछ यहाँ पे हरकत हुआ है। तो वॉल्यूम के हिसाब से ये मैंने आपको बता दिया नीचे जाएगा, और ये नीचे गया। अब इसी तरीके का वॉल्यूम का जो इस्तेमाल है लोग नहीं करते हैं। मैक्सिमम लोग यूट्यूब पे जाते हैं तो देखते हैं ये इंडिकेटर्स लोग यूज़ कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये इंडिकेटर यूज़ करो, अच्छा खासा पैसे छाप लोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इंडिकेटर्स आपके उतने हेल्प नहीं करते। वॉल्यूम जो है वो मार्केट का करंट डेटा दिखाता है, और डेटा हमारे लिए बेस्ट रहता है। बहुत सारे क्वाइंस हैं, अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो टीआरबी भी हो गया, टीआरबी ऊपर जा रहा है। अब आपको मैं लाइव आपको सब दिखा रहा हूँ। टीआरबी अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, टीआरबी को देखते हैं क्या इसमें चल रहा है। और यहाँ पे जो टीआरबी का वॉल्यूम है ये देखिए, ये सेम डाउन जा रहा था, यहाँ पे डाउन जा रहा था। अब वॉल्यूम ने ये चीज़ कंफर्म कर दी थी कि ये नीचे जाएगा, लेकिन सडनली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया। जो हमारा पहला पैटर्न था वो दिखा रहा था कि वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, तो सच में इसमें यहाँ पे वॉल्यूम आया है और ये ऊपर जा रहा है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कंफर्मेशन लोगे, ठीक है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी यही कंफर्मेशन मिलता है कि वॉल्यूम इसमें है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अब हम आ गए हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे एक चीज़ पता चल रहा है कि अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो करंट जो लाइव डेटा आ रहा है हर 1 मिनट का, उसमें ये वॉल्यूम लूज़ कर रहा है। तो इसमें करेक्शन आना जाहिर सी बात है, संभव है। तो ये एक सपोर्ट बनता है जहाँ पे आप एक ट्रेड बना सकते हो। इसमें भी आप बिल्कुल आराम से यहाँ पे समझ सकते हो। ये देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये थोड़ा सा बेरिश है, और ये कंफर्म हो जाता है कि ये थोड़ा सा डाउन आएगा, तो इस सपोर्ट पे हम यहाँ पे ट्रेड बना लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप बस वॉल्यूम यूज़ करते हैं और वॉल्यूम के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं तो ये काफ़ी आपकी हेल्प कर देता है। और देखिए, अगर आप कोई भी मेथड यूज़ करते हैं, स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मेरी राय है, स्टॉप लॉस हमेशा लगाएं और इस बेस पे ट्रेडिंग करें। हाँ, ओवर ट्रेडिंग से बचें, ओवर ट्रेडिंग आपका लॉस करा देता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप आराम से ठंडे दिमाग से पहले डमी ट्रेड लो वॉल्यूम के हिसाब से, जो मैंने चीज़ आपको सिखाई है, और आप चेक करो हर टाइम फ्रेम पे चेक करो कि अभी वॉल्यूम क्या बता रहा है। अगर वॉल्यूम दिखा रहा है कि इसमें वॉल्यूम है और ये ऊपर जा रहा है, तो आप इसमें समझ जाओ कि इसमें सच में वॉल्यूम है, हम लॉन्ग इसमें कर सकते हैं। ये अप ट्रेंड का प्रोजेक्ट है। और अगर केस 2 में जो कैंडल्स है वो ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, डाउन है, समझ जाओ कि यहाँ पे फेक है। 1-2% या फिर 4-5% पंप करने के बाद फिर ये नीचे ही आएगा। तो ये चीज़ आपका वॉल्यूम जो है वो काफ़ी हेल्प कर देता है। तो वॉल्यूम के हमेशा साथ रहो, क्योंकि अगर इस तरीके का पैटर्न दिखता है तो विक वहाँ पे ज़रूर बनता है, और एसएल भी बहुत जल्दी हिट होता है, क्योंकि बड़ा प्लेयर वहाँ पे मार्केट को कंट्रोल कर रहा है। तो वॉल्यूम आपको काफ़ी हेल्प कर देता है, इसीलिए एसएल लगा के रखो और वॉल्यूम के सबसे ट्रेडिंग करो। और आप पहले डेमो ट्रेड लो, उसके बाद कमेंट करके बताओ कि आपने जो डेमो ट्रेड लिया है, ये ट्रिक आजमाया है, क्या आप सच में प्रॉफिट में हो। और पहले सीख लो, डमी ट्रेड लो, उसके बाद आप अपने खुद के पैसे से ट्रेड लो, उसके बाद आप यहाँ पे पाओगे। जो पिछले मैं ट्रेड ले रहा था उसमें हमेशा मैं लॉस में जा रहा था, लेकिन इसमें मैं अब प्रॉफिट में हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा जो न्यू ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं। मैं अलग अलग ट्रिक सिखाता रहता हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है। तब तक के लिए आऊँगा नए वीडियो में किसी बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।